अफ्तारी में हो कुछ ऐसी मज़ेदार सी स्नैक जो कि खाने में तो बहुत ही लजीज हो लेकिन बन झटपट जाए तो क्या ही बात है। ऐसे ही आज एक स्पेशल रमज़ान रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जिसमें हम बनाएंगे इसे झटपट, लेकिन होगी ये बहुत ही लजीज और मज़ेदार। और इसको आप बना के पहले से फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 8 से 9 आलू लिए थे, उनको काट के बॉईल किया है मैंने। आलूओं को मैं कोई भी स्नैक बनाने के लिए पहले छील के फिर काट के बॉईल करती हूँ नमक डाल के। उससे ये होता है, एक तो ये बॉयल जल्दी हो जाते हैं, दूसरा इसके अंदर नमक का एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है जिससे हमारा स्नैक बहुत मज़े का बनता है और आलू ओवर कुक भी नहीं होते। जब आपने कोई स्नैक बनाना हो तो याद रखिए आलू को हमेशा 95% तक बॉईल करते हैं, 100% नहीं, वरना फिर उसमें लेस सी बन जाती है और आपका स्नैक ख़राब हो जाता है। अब इसको अच्छे से मैश कर लेना है, चाहे तो आप इसे कद्दूकश भी कर सकते हैं। अब फिर मैंने इसमें डाल दिया है बॉयल्ड चिकन। इसको मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉयल किया है, उसको श्रेड करके तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। जितने आलू हैं उसका हाफ़ क्वांटिटी में मैंने चिकन लिया है। यहाँ पे आलू जो थे वो तकरीबन 700 ग्राम थे और इनका चिकन मैंने इसमें 350 ग्राम डाला है। यहाँ पे गया है इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी नमक है। हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, और इसमें जाएगा अब लहसुन पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। लहसुन पाउडर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो फ्रेश लहसुन बिल्कुल बारीक चॉप करके या पेस्ट बना के वो भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लहसुन पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको सिर्फ मिक्स नहीं करना, बल्कि हमने जिस तरह इसकी एक डो बनानी है ना, इसको इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि वो बिल्कुल एक स्मूथ सी डो बन जाए। अब यहाँ पर हुआ ये था कि मैं बनाते हुए भूल गई थी इसमें चाट मसाला ऐड करना, तो वो मैंने बाद में ऐड कर दिया था। कोई बड़ी बात नहीं है, कुकिंग करते हुए ये सब कुछ चलता रहता है। तो इसमें 1 टेबल स्पून चाट मसाले का भी जाएगा जो मैंने के बाद में ऐड कर दिया था, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि चिकन, आलू, मसाले हर चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स होके बिल्कुल स्मूथ सी पेस्ट बन जाए। ये देखिए अब हमारी स्मूथ सी ये पेस्ट बन चुकी है। अब हम इसकी पैटी बना के एक शेप बनाएंगे। इसको हाथ पे लेके थोड़ा सा फैला लिया है, थोड़ी थिक रखना है क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ को कवर करना है। यहाँ पे मैंने ली है पिज़्ज़ा चीज़। आप कोई सी भी मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसको इसके अंदर कोट करके तो इस पिलो की शेप दे लेनी है, और जहाँ पे आपको लगे कि ऊपर से चीज़ कवर नहीं हो सकी, वहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद आलू का पेस्ट लेके तो इसको ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर लेना है। इस रेसिपी की सबसे अच्छी सी बात यह है कि आप इसे अपनी मर्ज़ी से बहुत तरीक़ों से वेरिएशन इसमें कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से इसके अंदर चीज़ की फिलिंग कर लें, चाहें तो आप पूरे डो के अंदर चीज़ को अच्छे से मिक्स कर लें, और अगर आप चाहें तो इसका एक और भी वेरिएशन है, वो भी बहुत ही यमी बनता है। आप इस हार्ड बॉयल एग लेके उनको कद्दूकश करें और उसके इसके अंदर फिलिंग करें, वो भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। जैसे आपको पता है कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जिनमें आप बहुत सी वेरिएशंस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। आप पुरानी चीज़ों को, ट्रेडिशनल तरीक़ों को नए तरीके से बनाएं, उसमें कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करें तो वो एक नई चीज़ बन जाती है। एक्सपेरिमेंट करने से ही इंसान सीखता है। इस तरह से ये देखिए मैंने बाकी भी बना ली हैं, और मैं ये सब की सब इस तरह से नहीं बनाऊंगी क्योंकि इनका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है चीज़ की फिलिंग की वजह से। तो कुछ थोड़े छोटे साइज़ के भी हम ये पिलोज़ बनाएंगे ना। अब ये देखिए बन चुके हैं। यहाँ पे 7 पिलोज़ जो हैं ये बड़े साइज़ के बन गए हैं। बाकी अब मैं विदाउट चीज़ बना रही हूँ। ये विदाउट चीज़ भी बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होगा। ये देखिए इसके मैंने छोटे साइज़ के बना लिए हैं। इस तरह के जो स्नैक्स होते हैं उनमें कोई ख़ास कानून नहीं होते कि आपने बस ऐसे ही बनाना है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, इनकी शेप चेंज कर सकते हैं, इनका साइज़ चेंज कर सकते हैं, इसके फ्लेवरिंग चेंज कर सकते हैं। अब ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करें तो आप इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जैसे चाहें बना सकते हैं। अब इन्हें ये देखिए हमारे जो सारे पिलोज़ हैं ये बन चुके हैं। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है प्लेन मैदा।
3 अंडे मैंने फेंट लिए हैं उनको बहुत अच्छी तरह से, और मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं होममेड ब्रेड क्रम्स यूज़ करूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं और ज़ाहिर बात है एक हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि ये पैक में प्रिजर्वेटिव्स के साथ नहीं होते। सबसे पहले हमने मैदे की अच्छी सी कोटिंग की, फिर इसको अंडे के अंदर अच्छी तरह से डुबकियाँ इसकी लगवानी है ताकि बहुत अच्छे से ये हो जाए कोट, और उसके बाद फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेना है। कोटिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है। अब चाहें तो आप ये इसकी सिंपली 1 स्टेप कोटिंग है, जस्ट एक दफ़ा कोट करके भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसका फ्लेवर इस तरह से पसंद है कि मैं इस पर अंडे और ब्रेड क्रम्स की डबल कोटिंग करती हूँ। उससे इसकी आउटसाइड है वो बहुत ही क्रंची और बहुत ही क्रिस्पी सी बनती है। और इस स्टेज पे आके आप इनको कोटिंग करके फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। 1 हफ़्ते तक तो आप आलू की वजह से आप बहुत लंबा फ्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन 1 हफ़्ते तक के लिए आप बहुत ईज़िली इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और ये इफ्तार के टाइम के लिए अगर आप बना रहे हैं तो स्पेशली इसका ये फ़ायदा होता है कि आप ये सारे काम दोपहर में करके रख लें, इनको कोटिंग करके रेडी करके फ्रिज में रख दें और इफ्तार के टाइम पे निकालें और फटाफट से इनको फ्राई कर लें, क्योंकि ज़ाहिर बात है उस टाइम पे बहुत जल्दी होती है, बहुत फटाफट से सारे काम समेटने होते हैं। तो इसलिए इस किस्म की जो रेसिपीज़ हैं वो इफ्तार टाइम के लिए बहुत परफेक्ट रहती हैं। इनकी कोटिंग कर लें और इनको रेडी करके रख लें। ये देखें, इस तरह से अब हमने इन सब पिलोज़ की कोटिंग करके इनको रेडी कर लिया है और अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मीडियम हीट पे हमने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये फ़ौरन से ब्राउन हो जाएंगे। अंदर से तो ऑलरेडी इसकी सारी जो फिलिंग है वो कुक हुई हुई है, लेकिन बाहर से अच्छा गोल्डन आने के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे हमने कुक करना है। 2 मिनट के बाद इसको हम फ्लिप कर देंगे, तकरीबन 1.5 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं इसको लगेगा। एक साइड पे टोटली 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, बस इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कैसी लगी है आपको आज की ये रेसिपी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, इसलिए फ़ौरन से लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी बहुत ही यमी किस्म की रेसिपीज़, ट्रेडिशनल रेसिपीज़ भी, फ्यूजन रेसिपीज़ भी, चाइनीज़, फास्ट फूड, हर तरह की। और आप किस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएँ कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह ताला वो सब बनाऊँगी। अब इनको फ्राई कर लिया हमने, फ्राई करके तो निकाल लेते हैं। ये बहुत ही लजीज और क्रंची किस्म की, और स्पेशली जब इसमें चीज़ होती है वो तो बच्चों बड़ों सबकी मोस्ट फेवरेट है। चीज़ लवर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। अब हम ये जो हमने छोटे पिलो बनाए थे उनको भी फ्राई कर लेंगे और यूँ हमारी मज़ेदार किस्म के चीज़ी चिकन पोटैटो पिलोज़ जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकी रंगत देखिए कितनी खूबसूरत गोल्डन की रंगत है और जायका इनका बहुत ही लाजवाब है। मैंने इसको सर्व किया है 3 तरह की सॉसेस के साथ। इनको मिक्स करके इस्तेमाल करें। चिली गार्लिक सॉस है, इमली की सॉस है और ग्रीन चिली सॉस है। उसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे किसी भी किस्म की अपनी पसंद की डिप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और इसका सबसे अहम और हिस्सा ये देखिए, ये मेरे बेटे का सबसे मज़े का और पसंदीदा पार्ट है, इसकी चीज़ को पुल करना। देखिए किस कदर चीज़ी है, बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से बहुत ही क्रंची। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।